वेल मोहम्मद शमी इज बैक और सिराज को छोटा सा रेस्ट देने का प्लान। सिराज पर बाद में आऊंगा, लेकिन पहले इंडिया के बॉलिंग ऑलराउंडर मोहम्मद शमी की चैंपियंस ट्रॉफी में वापसी की बात। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने बॉलिंग ऑलराउंडर क्यों कहा, तो ये वीडियो देखो। नहीं भाई, जी हाँ, दैट वाज मी बॉलिंग टू मोहम्मद शमी। और अगर आप ये कह रहे हो कि भैया आपको खेल लिया नेट्स में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खेलना शुरू कर देंगे, इंटरनेशनल में जाकर के बैटिंग करना शुरू कर देंगे। तो आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में शमी ने अपना तरीका थोड़ा बदल दिया है। वो जब बॉलिंग करके थक जाते हैं, वो जब नेट्स में बॉलिंग की प्रैक्टिस करके थक जाते हैं, तो बैट, ग्लव्स और पैड लेकर के उतर जाते हैं कि मुझे थोड़ी देर बैटिंग की प्रैक्टिस करो। और शायद यही रीजन है कि हमने हाल फिलहाल में उनको विजय हजारे ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के खिलाफ 34 बॉल्स में 42 नॉट आउट करते हुए देखा। उससे पहले हमने उनको सैयद मुश्ताक अली में भी रन्स करते हुए देखा। और सिर्फ शमी नहीं, आपने देखा होगा हाल फिलहाल में बुमराह भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, सिराज भी काफी अच्छा फॉरवर्ड डिफेंस करते हैं, वहां भी वो आकर के रन्स बनाते हैं। इनफैक्ट नीतीश कुमार रेड्डी ने सेंचुरी करी थी, उसमें सिराज का वो डिफेंस और वो ब्लॉक करना और वो सिंगल लेना काफी क्रूशल भी रहा। तो मानो इन सबको किसी ने कह दिया है कि जी गौतम गंभीर जो है ना, वो उन बॉलर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। और शायद इसी वजह से ये सारे जो बॉलर्स हैं ना, ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। खैर, खबर पर आते हैं। खबर फिलहाल ये है कि रिपोर्ट्स की माने तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जिन टीम्स के बारे में सोचा जा रहा है, जिन प्लेयर्स के बारे में सोचा जा रहा है, उसमें मोहम्मद शमी का भी नाम है। हालांकि रवि शास्त्री शमी के ना होने से बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो गया। इनफैक्ट बीसीसीआई को थोड़ी सी लताड़ भी लगा दी, क्योंकि रवि शास्त्री ने कहा कि यार मोहम्मद शमी जैसी एबिलिटी वाला जो गेंदबाज है, आप इसको लेकर के कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं दे रहे हो। आप बस कह रहे हो कि जी नी में स्वेलिंग आ गई। शमी लगातार खेल रहे हैं, शमी ने रणजी खेल लिया, शमी विजय हजारे खेल रहे हैं, शमी उसके बाद सैयद मुश्ताक अली खेल रहे हैं। लेकिन उनके बाद जब अचानक से खबर आती है, और रोहित शर्मा से इनफैक्ट जब पूछा गया था, तो रोहित शर्मा ने भी यही जवाब दिया था कि उनके नी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नी में थोड़ी स्वेलिंग आ रही है, इस वजह से उनको अभी 100% फिट डिक्लेयर नहीं किया गया है टेस्ट मैचेस के लिए। हालांकि रवि शास्त्री ने कहा कि अगर मैं होता, मतलब मैं अगर कोच होता, तो शमी को लेकर के ऑस्ट्रेलिया जाता और वहां पर कहता कि जो भी रिहैबिलिटेशन उनका चल रहा है वो ऑस्ट्रेलिया में चल सकता है। जो एनसीए में उनका रिहैबिलिटेशन चल रहा है, वही सेम उनका ऑस्ट्रेलिया में चल सकता है। ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट फिजियोज अवेलेबल हैं और वहां जाकर के वो काम कर सकते हैं जो फिलहाल यहां कर रहे हैं। हम सब ने देखा कि शमी ने बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी खेला, शमी ने बंगाल के लिए सैयद मुश्ताक अली खेला, उसके बाद उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी खेला और सब में ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी दी। और अब शमी जो है वो ऐसा लग रहा है पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने हाल फिलहाल में एक वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ऑल सेट टू टेक ऑन द वर्ल्ड, कि अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं वर्ल्ड का सामना करने के लिए, मतलब दुनिया के सामने आकर के परफॉर्म करने के लिए। और रवि शास्त्री ने कहा कि भैया मैं होता तो उनको लेकर जाता, अब तक का इंतजार नहीं करता। अगर मुझे 3-4 टेस्ट मैच के बाद लगता कि शमी खेल सकते हैं, पॉसिबल है, तो मैं उतार देता, और लगता कि पॉसिबल नहीं है तो बोलता कोई बात नहीं, टीम के साथ वापस चल लो। जो रिहैबिलिटेशन इंडिया में चल रही थी वही ऑस्ट्रेलिया में भी चल सकती थी। और यही बात रिकी पॉन्टिंग ने भी कही थी कि मुझे समझ नहीं आया कि शमी क्यों नहीं है। हालांकि बीच में एक रिपोर्ट जरूर आई थी जिसमें यह बताया गया था कि रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी की थोड़ी सी बहस हो गई थी बैंगलोर में। उनकी फिटनेस को लेकर कोई बात छिड़ी थी, जहां पर रोहित शर्मा ने कह दिया था वो फिट नहीं है, और उससे पहले कुछ दिन पहले ही शमी ने बताया था कि वो पूरी तरह से फिट हैं। और ये थोड़ी सी जो कम्युनिकेशन गैप हुआ, इसमें क्लैश हुआ था। ये एक रिपोर्ट थी, इसमें कोई अभी क्लैरिटी नहीं है, दोनों की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन ये कहानी जरूर उठकर आई थी। खैर, ये सारी पुरानी बात है, लेकिन फिलहाल अगर माने तो इंग्लैंड की जो T20 सीरीज और ओडीआई सीरीज है, वहां पर शायद आपको शमी ना दिखे, या हो सकता है ओडीआई में एक आध मैच खेलते हुए दिख जाएं, बट चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड आएगा उसमें शमी का नाम जरूर होगा। और यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इस टाइम पर जसप्रीत बुमराह भी बैक स्पैज्म से गुजर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह को भी एनसीए ने क्लीन चिट नहीं दी है। सो एक नाम, एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हमारी अभी भी इंजरी लिस्ट में पड़ा है, जिस तरह से शमी पड़े। खैर, वी होप के दोनों जल्दी वापस आ जाएं। और दोनों से याद आया मोहम्मद सिराज जिनको बीसीसीआई ने T20 सीरीज जो इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली है 5 मैच की, उसमें रेस्ट देने का सोचा। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मोहम्मद सिराज काफी टाइम से लगातार खेल रहे हैं, और मोहम्मद सिराज एक वो बॉलर हैं जिन्होंने बीते कुछ सालों में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा ओवर्स किए हैं। मतलब अगर आप जसप्रीत बुमराह के ओवर्स निकाल कर देखेंगे, उनसे भी ज्यादा ओवर मोहम्मद सिराज ने किए। सो यस, ही हैज बीन अ वर्क हॉर्स फॉर इंडिया। और शायद इसी वजह से टीम ने सोचा, बीसीसीआई ने सोचा कि यार T20 में थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग रेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद ओडीआई सीरीज में सिराज को वापस लिया जाएगा, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में उनको उसी तरह से कंटिन्यू किया जाएगा। कुछ दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड का जो ओवरऑल स्क्वाड है वो आपके सामने आ जाएगा, और चैंपियंस ट्रॉफी वाले स्क्वाड में शमी की अवेलेबिलिटी
पूरी तरह से दिख रही है, लेकिन ओडीआई में और टी20 में वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बचा हुआ है। सो खैर, एनसीए जैसे ही उनको आगे क्लीन शीट देगा उसी तरह से वो स्क्वाड में आएंगे या नहीं आएंगे, इसकी भी हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। बट फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो रिपोर्ट्स आई है उसमें उनका नाम जरूर अवेलेबल है। सो लेट्स जस्ट सी कि क्या शमी ओडीआई और टी20 में भी वापस आ जाते हैं या फिर वो सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में आते हैं, और क्या शमी बॉल के साथ साथ कुछ बैट से भी कमाल करते हुए दिखते हैं या नहीं। व्हाट डू यू थिंक शमी कैन डू समथिंग? क्योंकि लॉर्ड्स में हाफ सेंचुरी करी थी, यहां भी थोड़े बहुत रन वो कर ही रहे हैं, और नेट्स में भी लगातार वो बैटिंग करके पसीने बहा रहे हैं। सो ही कैन बी अ वेरी यूजफुल एट नंबर 9 और नंबर 10। खैर, आपको क्या लगता है, क्या टी20 और ओडीआई सीरीज में शमी को वापस आना चाहिए या फिर सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में आएगा तो भी चलेगा? बिकॉज आईसीसी का जबरदस्त बंदा है, आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमेशा अच्छा परफॉर्म करके दिया है, वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है, और इससे पहले वाले और उससे पहले वाले वर्ल्ड कप में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है शमी ने। सो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच के क्या शमी ओडीआई और टी20 में रहते हैं या फिर सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में आते हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।